नहीं तो ये बहार क्या बहार है, हाँ क्या बहार है। इतना गरम बजाना चाहिए। हाँ, सर्दी में गर्मी बनी रहे। दिले बेकरार का आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। दिले बेकरार का आंखों में रंग भर के तेरे कटी सुना आपने। परवाना लेके आए हो तुम हमको योग का, होता नहीं इलाज कोई प्रेम रोग का। बढ़िया बात, बढ़िया बढ़िया और बढ़िया बढ़िया जगह ताल मार, बढ़िया इलाज है प्रेम रोग का। बढ़िया दिखा रहे हो यार। जवाब तो दे। सुनिए, गोपिकाएं केवल इतना ही नहीं कह रही कि होता नहीं इलाज कोई प्रेम रोग का, जो असली बात है वो तो आपने बताई नहीं। जरा सुनिए, मैं निवेदन करें पुष्परा दिया जवाब को सुनिए। सुनिए, उद्धव तमाम ज्ञान तो सिखा रहे हैं, लेकिन गोपिकाएं कहने लगी हे उद्धव, हे उद्धव, हम तो अपना है उद्धव। कि हम तो अपना है उद्धव, सब बैठे भूल के, सब बैठे भूल के। और जाने ना कान्हा भंवरे, कान्हा तो भंवरे हैं, और कैसे भंवरे, कैसे जाने कान्हा ना भंवरे किसी एक फूल के, किसी एक फूल के। कन्हैया किसी एक फूल के भंवरे नहीं है, वो कभी इस गोपिका के साथ, कभी उस गोपिका के साथ, गोपिका के साथ। और है कैसे, कैसे? एक बात और है इस प्रेम में। हाँ, ये प्रेम रोग आप करें इसकी दवाई नहीं है, लेकिन ये प्रेम रोग है कैसा, कैसा? इस
इसलिए हे उद्धव, अनुकूल प्रेम था समझा। हम लोग कन्हैया को बहुत चाहती थी, लेकिन वो कन्हैया ऐसे गया। अनुकूल प्रेम था समझा, प्रीति प्रतिकूल हो गया। पंक्ति सुनिए, अच्छी लगे तो मेरा विश्वास है, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आपकी तालियां मिलेगी। गोपिकाओं ने कहा अनुकूल प्रेम था, लेकिन अनुकूल प्रेम था प्रेम मगर प्रतिकूल हो गया। और मनमोहन तो वो जैसे गुलरी का फूल हो गया। देखिए, कुछ बताना नहीं पड़ा, आप समझ गए। क्या बात है बहना, क्या लिख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह। अनुकूल प्रेम था प्रेम ये प्रतिकूल हो गया। मनमोहन जानो जे गुलरी का फूल हो गया। के मनमोहन जानो जो गुलरी का फूल हो गया। के मनमोहन जानो जो गुलरी का फूल हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये आपके 31 का जवाब। वाह, रसूलुल्लाह हो यो ना कोई आइए, एक गाना आपका और आया, उसका भी जवाब देखिए मेरी तरफ से। सुनिए सुनिए। आप सही है, आप अच्छा लिखते, हम ही अच्छा लिखते हैं। और क्या। पूरब से ठंडी हवा आ गई। चल के पूरब से ठंडी हवा आ गई। उठ के पर्वत से काली घटा छा गई। ये घटा तो उठी जान सबकी बुझी। आशिया में अगर आशिया जो किसी का यदि जो चले तो आशिया क्या करे। रोशनी तो जली ये समा के लिए। इस समा से किसी का जो घर भी चले तो ये समा बढ़िया गाना दिया है आपने। बढ़िया। अच्छे अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं। और क्या। जो बाबूजी हमारे जा रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन कर रही हूँ, थोड़ी देर रुके। हालांकि तमाम काम है, व्यवस्था बनाई है भैया लोगों ने आप लोगों के लिए। और ये मौसम इतना ठंड, अचानक से ऐसा लग रहा पूरी सर्दी आ गई। और जो भैया लोग खड़े हैं, आप लोग भी कहीं बैठे भैया, इधर इधर आ जाइए। बढ़िया बिछावन बिछा। भगवान का कीर्तन कभी खड़े होकर नहीं सुनना चाहिए, ये बात। इससे पाप लगता है। हाँ, भगवान के लिए थोड़ी देर बैठिए। परमात्मा ने अच्छा शरीर दिया है, हाथ पैर सलामत दिए हैं। खड़े रहेंगे और ज्यादा सर्दी लगेगी। आदमी बाबूजी थोड़ी देर और बैठिए। हाँ, जाना तो सबको है, जाना सबको है। कोई थोड़ी देर बाद जाएगा, कोई अभी जाएगा, कोई सवेरे जाएगा। लेकिन अगर बैठ कर सुनेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि हम सुना रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। पुष्पराज भैया कोशिश देखिए।
सुनिए रोशनी तो जली हाँ। ये समा के लिए, इससे इस समा से किसी का तो घर यदि जले तो ये समा क्या आपका सवाल आ रहा है। हाँ ये धरा तो बनी है सृजन के लिए, श्रम से प्राणी सृजन जो ना कर पाए तो ये धर्म क्या करे। अच्छी बात, बढ़िया बात। बढ़िया अगर आदमी धरती मिली है इसमें कोई सृजन ना कर पाए, कुछ ना बना पाए, कुछ उगा ना पाए, तो ये धर्म क्या करे। इसमें धरती का कोई कसूर नहीं, इसमें तो आदमी का कसूर है। और तारों की मंडली एक गगन स्थली, टूट कर कोई तारा यदि जो गिर जाए तो ये गगन क्या करे। अच्छी अच्छी लाइनें हैं आपके गीत में। और बहुत पहले दादा श्याम तुकानी जी लोग इस गीत को गाया करते थे, सुनील सरगम जी वगैरह। और क्या। वही पुरानी वाली डायरी आपके हाथ लगी तो आप मेरा क्रांति माला के मत्थे मर दिया जाए। हाँ नहीं, नीचे वाले तो मांगिन भैया लाल भाई डायरी निकालो, वही दिखाना का वजह। सुनिए, जब आप छोटा होगा लेकिन जितना होगा उतना अच्छा लगेगा। ये बढ़िया बनीत भैया, अच्छी अच्छी लाइनें जो हो सकती थी वो सब आपने पिरोली है अपने गाने में। और क्या। मैं प्रयास करें भैया लोग, सुनिए अखिलेश भैया। सुनिए ये सुगंध तो बनी सुगंध तो बनी है सुमन के लिए, ये खुशबू सुमन के लिए बनी है। ये सुगंध तो बनी है सुमन के लिए, लेकिन ये सुमन प्रभु चरण यदि ना पाए तो ये सुमन क्या करे। फूल खुशबू के लिए है, हाँ। खुशबू फूल के लिए है, लेकिन ये फूल अगर मसल दिया जाए, तोड़कर फेंक दिया जाए, भगवान के चरणों के लिए बनाया मान ना जाए, तो इसमें सुमन का क्या कसूर है, इसमें तोड़ने वाले का कसूर है। ये सुगंध तो बनी है सुमन के लिए, सुमन प्रभु चरण, सुमन प्रभु चरण ना पाए, करके प्रभु चरण पाए सुमन यदि चरण तो ये सुमन क्या करे। और देखते हैं नयन आंखें, देखते हैं नयन ये उजड़ता चमन, ये आंखें देखते हैं नयन ये उजड़ता चमन, करके करके सहन जब ही माली बचाना पाए तो ये चमन क्या करे। अगर कोई लगाने वाला माली ही उसकी रक्षा न कर पाए तो इसमें चमन का कसूर नहीं है। चमन क्या करे, सुमन क्या करे और चमन क्या करे। सुनिए बस प्रयोग है वैसा ही। तो देखते हैं नयन ये उजड़ता चमन, करके सहन जब ही माली चमन ना बचे तो ये चमन क्या सुमन क्या करे। अब आपने प्रसंगों में भी गीत को ढाला है तो एक टुकड़ा सुनिए। सुनिए कि जब थी लंका चली तो ये दुर्भाग्य था,
आप लोग जानते हैं रावण ने अपने दूतों को भेजकर हनुमान जी को बंदी बनाया और हनुमान जी जब लाए गए तो हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को उठाते हैं और रावण के सामने माथे से पूंछ को लगाते हैं, बार बार चूमते हैं, बार बार उठाते हैं, बार बार चूमते हैं। और जब ऐसे करते हैं तो रावण को लगने लगा कि इस बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा प्यार है। बस आदेश दे दिया कि इसकी पूंछ को बहुत प्यार है, इसको अपनी पूंछ से इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और सारे लोग मिलकर कपड़ा बांधने लगे, तेल लगाने लगे और इत्यादि इत्यादि सब करने लगे। तो आपने देखा, मेरी पंक्ति कह रही है क्या? जब थी लंका चली तो कैसा दुर्भाग्य था, खुद रावण को लगता काम था आग बलियों में वो बलियों, वही बलियों में वो बली थे वो बजरंग बली, उड़ते हैं गगन, करते क्या है क्या? उड़ते हैं गगन, पूछ लंका जलाए तो ये अगन क्या करे। पूछ लंका में जल रही है, इसमें आग का क्या कसूर, ना ही पूछ का कसूर है, इसमें तो तेल और कपड़ा लगाने वालों का कसूर है, क्योंकि रावण ने कहा है कि आग लगा दी जाए। बलियों में थे बली, वो थे बजरंग बली, पूछ लंका अगर पूछ लंका में पूछी जाए पूछ, आग ऐसी लगाए तो अगन क्या भैया हमारे ईश्वर दीन वाजपेयी जी आपकी ओर से, आप हेमी खेड़ा के निवासी हैं, भैया की ओर से ये 51 मुद्राएं भेंट हो गई, भैया को सादर अभिवादन। और एक मूल्यवान पुरस्कार हेमी खेड़ा के भैया हमारे सूर्यभान सिंह जी, आपके कर कमलों से 501 मुद्राएं भेंट हो रही है, सादर अभिवादन है सूर्यभान भैया, परमात्मा आपकी झोली भरी रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। बलियों में थे बलियों, वो थे बजरंग बली, के उड़ते हैं गगन, पूछ लंका जलाए तो ये अगन लिखा है प्रदीप भैया कि जिसमें कर्ण का प्रसंग आ जाए कि ये कर्ण क्या करे और क्या, लेकिन मैंने सोचा कि जाने वाले उठने ना पाए, बहुत लंबे जवाब की आवश्यकता, सुनवा दो लाख लगा दो पहरे, चुनवा दो लाख लगा दो पहरे, अरे लंबी दीवारें चुनवा दो लाख लगा दो पहरे, पर तूफान कब रुकते हैं बादल कब झुकते हैं, कि तूफान कब रुकते हैं और बादल कब झुकते हैं, तो सारे कहे उठते हैं, सारे कहे उठते हैं, अरे प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो
करते नहीं। धन्यवाद। अरे प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते सेवा समिति हेमी खेड़ा के हमारे अध्यक्ष महोदय जी भैया अखिलेश भैया हमारे आपके कर कमलों से धुन पर 501 मुद्राएं भेंट हो रही हैं और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ अखिलेश भैया। बस इतना कहूंगी कि नजर 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 के तीर बदल देती है, नजर नजर के तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है और माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ये एक ना एक दिन बच्चे की तकदीर बदल देती है। गाने को सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। गाना सुनिए। रणनीतिया जवाब जो भी आए स्वीकार है, लेकिन गाना सुन लीजिए पहले। जब महाभारत का समर सरेआम हो रहा, बहुत से सुनिएगा। अच्छे गीत बहुत कम होते हैं और मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लगेगा कि जब महाभारत का समर सरेआम हो रहा तो उन कौरव और पांडव में संग्राम हो रहा, तो वो कर्ण अपने पास ऐसी आँच लिए है, वो कर्ण अपने पास ऐसी आँच लिए है, पांचों के लिए पास बाण 5 लिए हैं। 5 बाण, कर्ण के पास 5 बाण हैं और अगर कर्ण चाह लेते तो उन 5 बाणों से 5 पांडवों को मार देते। लेकिन कर्ण जानते हैं कि ये जो मेरे सामने लड़ रहे हैं ये मेरे सगे भाई हैं। उन 5 पांडवों को नहीं पता है कि कर्ण मेरा सगा भाई है, लेकिन कर्ण को पता है कि ये 5 मेरे भाई हैं और कुंती मेरी माँ है। अब कुंती भी जानती है कि कर्ण मेरा बेटा है, लेकिन समाज में उसने कभी कर्ण को बेटा नहीं कहा। अब कुंती की स्थिति देखिए, सुनिए कि वो कर्ण से मिलेगी मन में ठानती कुंती, वो कर्ण से मिलेगी मन में ठानती कुंती, और वो दानवीर देगा दान जानती कुंती। तो वो 5 बाण जान कर घबरा गई कुंती, वो 5 बाण जान कर घबरा गई कुंती, तो बाण मांगने शिविर में आ गई कुंती। और कर्ण ने देखा तो कहा महारानी प्रणाम। कुंती कहने लगी महारानी, महारानी अरे मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे माँ कहकर बुला। कर्ण कहने लगा तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, माँ तो अपने बच्चे को हर हाल में पाल लेती है और तूने मुझे पैदा होते पानी में बहा दिया, तू कैसी माँ? तू मेरी माँ नहीं है। लेकिन ये बता क्यों आई है? कुंती ने कहा बेटा तेरे पास वो 5 बाण है, मैं वही लेने आई हूँ। क्योंकि कर्ण का नाम ही है दानवीर कर्ण। कहा ले ये भी ले जा। अब कुंती बाण लेकर चली आई और कर्ण ने अपनी ही मृत्यु कुंती के हाथ में सौंप दी। होता क्या है कि आया समय तो समर में
कर रही हूँ, गीत को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। माँ कुंती ने देखा पांचों पांडव अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं, जो हम लोग पितृ पक्ष में पानी देते हैं। जब सारे पितरों का तर्पण कर दिया तो कुंती ने पांचों को रोका, कहा रुको रुको रुको, अभी एक तर्पण बाकी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, माता सबका तर्पण हो गया, आप किसका बाकी है? तो कुंती ने रोते हुए कहा, क्या? कहा अभी अभी तुम्हारे सगे बड़े भाई कर्ण का तर्पण बाकी है। जब इतना सुना, धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना कि कर्ण मेरा भाई, अरे हम उससे लड़ते रहे, अर्जुन के बाणों ने उसे मार के गिरा दिया, और ये करी तुम्हारा सगा भाई। तो धर्मराज कहने लगे कुंती से, क्या? कि आज ये हमने सच जाना, जो जाना ना पहले। निवेदन करिए, पंक्ति को सुनिएगा। अखिलेश भैया सुनिए। 2 मिनट, हाँ बैठिए। हम जान रहे हैं बहुत जरूरी काम है, व्यवस्थाएं आपको देखनी है, लेकिन अच्छा गीत निकल जाएगा, अच्छा लगेगा आपको। कहने लगे धर्मराज, क्या? आज ये हमने सच जाना, जो जाना ना पहले। तो माता ने ये राज छिपाया, माता ने ये राज छिपाया, कैसे दिल ये सहले। तो रण में गए हैं मारे, रण में गए हैं मारे, और हम बन गए हत्यारे। कि रण में गए हैं मारे, और हम बन गए हत्यारे। तो वो थे भाई हमारे, वो थे भाई हमारे। अब पंक्ति सुनिए, सुनिए। और अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। धर्मराज कहने लगे, क्या? तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई कि कर्ण हमारा भाई था, तो है कुंती माँ के वो भाई थे हमारे, वो भाई थे हमारे। हम ये जानते नहीं, हम ये जानते नहीं, और यदि जानते तो तीर उन पे तानते नहीं। बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह, क्या लिखती हो बहना। कहा अगर हमें पता होता कि वो तुम्हारे हमारे भाई थे, तो हम राजपाट सब उनको दे देते, उनके चरणों में गिर जाते। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई, हमने ही मारा उनको। वो भाई थे हमारे, हम ये जानते नहीं, और यदि जानते तो तीरों पे तानते नहीं। बरस रहा है। जय मां भवानी सेवा समिति खेमी खेड़ा, हमारे अखिलेश भैया आपके कर कमलों से पुनः 501 मुद्राएं इस गीत पर हैं। सादर अभिवादन है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा देखिए, धर्मराज कहने लगे, उनका सदा अपमान किया, कड़वे वचन सुनाए। जब तक कर्ण रहे, कभी उनको सूत पुत्र कहा गया, कभी दुर्योधन का चमचा कहा गया। तमाम बातें कई बार उनको मौका मिला, लेकिन मेरे भैया ने हम लोगों पर बाण नहीं चलाया। लेकिन हमने उनका सदा अपमान किया, कड़वे वचन सुनाए। लाइन सुनिए भैया। भारत के महाभारत में, इस भारत के महाभारत में भाई भाई टकराए। सच ये सामने आया, उनका हृदय दुखाया। सच ये सामने आया, हमने उनका हृदय दुखाया। अरे बैरी उन्हें बनाया, बैरी उन्हें बनाया। अगर हम जान जाते तो बैर भाव कभी दिल में अपने ठानते नहीं।
सुनिए दिया धर्मराज युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। उन्होंने माता कुंती को क्रोध में एक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा जाओ जाओ जाओ, ये मेरा श्राप है कि आज के बाद समस्त नारी जाति के पेट में कोई बात बचेगी नहीं, बचेगी नहीं। समस्त नारी सबको श्राप दे दिया। काम कुंती ने किया लेकिन श्राप सबको मिल रहा है। और हालांकि वही आजकल चला आ रहा है। आ तो रहा। कहती तो है पड़ोस में बताना नहीं, लेकिन खबर मोहल्ले वालों को हो जाती है। हालांकि हम भी महिलाएं कहना नहीं चाहिए। वो कोनो कम तोरो सुबह से 300 रुपए के चक्कर में पड़ी हो। अंतिम पंक्ति सुनिए। धर्मराज कहने लगे मेरे भैया ने दुर्योधन का नमक खाया और कर्ण ने जिसका नमक खाया उसके साथ नमक अदा किया। दुर्योधन के साथ रहे, दुर्योधन ने साथ दिया तो मरते दम तक दुर्योधन के लिए ही लड़ते रहे। तो कर्ज था दुर्योधन का तो पड़ा उनको कर्ज निभा के, पड़ा उनको कर्ज चुकाना। तो एक भाई की निशानी का, अरे एक भाई की निशानी का वो बन गए निशाना। हम भाइयों नहीं उन्हें मारा। तो कहने लगे जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, जाएगी नहीं बिसारी गलती हुई जो भारी, के जाएगी नहीं बिसारी के गलती हुई जो भारी। और सबसे बड़ी बात कही, व्यर्थ है जीत हमारी, व्यर्थ है जीत हमारी। अपने भाई को मार कर अगर हम जीत रहे हैं तो हमारी जीत नहीं है, ये हमारी हार है। और सामने कन्हैया खड़े हैं तो कन्हैया को देखकर कहा, इन्होंने कहा था बाण चलाओ। अगर हम जान जाते कि वो हमारा भाई था तो बात किशन की रण में, बात किशन की रण में कभी मानते नहीं, कभी मानते नहीं। और यदि जानते तो तीर उन पे तानते। तानते नहीं, यदि जानते तो तीर उन पे तानते नहीं। बोलिए सिगरी मैया की। मेरी तरफ से गीत रहा।